हेलो गाइस, मैं सुकन्या बुटीक से। आज मैं जिस बात को लेकर के आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ वो ब्लाउज सेट के बारे में है। आप सोचते होंगे कि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी ब्लाउज सिलकर तैयार कर लेते हैं और मेरा तो एक एक डेढ़ घंटे लग जाते हैं। पर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप पहले नहीं कटिंग करते समय नहीं करते होंगे क्लियर, या फिर ब्लाउज के कपड़े जब काटते हैं तो उसको क्लियर नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी टाइम लग जाती है। तो गाइज़, आप चाहती हैं कि अगर आपका ब्लाउज जितना बहुत जल्दी तैयार सिल कर तैयार हो जाए, तो कुछ कुछ हमारी बातें सुन लीजिए। शायद हमारी बातें सुन करके आपको लगता है कि नहीं, शायद ये तरीका मैं अपनाऊं तो मेरा ब्लाउज जल्दी तैयार हो जाएगा। और आप, मैं श्योर कहती हूँ कि आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर इन चीज़ों पे आप केयर करती हैं और ट्राई करती हैं इसी तरह से सिलने की, तो परफेक्ट और बिल्कुल फिटिंग के साथ आधे घंटे में आपका ब्लाउज बिल्कुल सिलकर तैयार हो जाएगा। और वर्क वाले ब्लाउज, यहाँ तक कि मैं वर्क वाले ब्लाउज की बात करी, सिंपल ब्लाउज भी नहीं, वर्क वाले ब्लाउज भी आपके बहुत जल्दी बनकर तैयार होंगे। सो गाइस, मैं अपनी बातें आगे बढ़ाती हूँ। आप जब भी अपने वर्क वाले ब्लाउज को लेकर के कटिंग कीजिए तो सबसे पहले काटते समय क्लियर कर लीजिए कि इसके गले कितने आ रहे हैं, स्लीव कितना आ रहा है, लेंथ कितना आ रहा है, लेंथ में नीचे की बॉर्डर कट हो रही है ब्लाउज की कि नहीं हो रही है, ये केयर कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कटिंग आपने ब्लाउज का वर्क को पहले देखा नहीं और सबसे पहले लेकर कैंची भिड़ा दी और कटिंग करना शुरू कर दिया। पर जब आप काट देते हैं उसके बाद क्या, उफ, इसमें तो लेंथ अधिक आ रही है, फिर क्या होता है, आपका कपड़ा फंस जाता है। फिर क्या करते हैं आप, अस्तर में जोड़ लगाते हैं, उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, फिर ब्लाउज की लेंथ कितनी क्लियर करते हैं, वर्क कितना लंबाई तैयार करते हैं अस्तर का, फिर उसके बाद उसको स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाता है, जो हमारा छोटा सा टाइम मैंने बचाने का कोशिश किया और उसमें मुझे क्या हो गया, डबल टाइम लग गया। हो जाता है कि नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ होगा। सो गाइस, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। कभी भी वर्क वाले ब्लाउज को सिलिए तो आप उसको सबसे पहले कटिंग करते वक्त, क्योंकि आप अगर कटिंग में पूरी अच्छे से टाइम देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कपड़े की स्टिचिंग में ज़्यादा टाइम लगती है। थोड़े बहुत वर्क वाले ब्लाउज ऐसे होते हैं या स्टोन वर्क होते हैं, नग वर्क ऐसे होते हैं कि जिसमें टाइम लग जाती है, क्योंकि मुझे, हम लोगों को थोड़ा सा उसके धीरे या फिर संभाल कर करना पड़ता है कि हमारी सुई ना टूटे। बट अगर आपका ब्लाउज ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल वर्क में है, तो आराम से उसे आप आधे घंटे में सिल सकते हैं। वो भी खास करके आजकल तो मोटे कपड़े आ रहे हैं, है कि नहीं, जो लहंगे के ब्लाउज के मोटे कपड़े होते हैं। हाँ, ऑर्गेन्जा वगैरह कपड़े में थोड़ी टाइमिंग लगती है, बट उतनी भी नहीं लगेगी। क्योंकि आप जब भी कपड़ा कटिंग कीजिए, अस्तर कटिंग कीजिए, तो सबसे पहले आपको अस्तर कटिंग कर लेना है बिल्कुल परफेक्ट, जैसा आप वर्क के हिसाब से आपको चाहिए। वर्क के हिसाब से देख के ब्लाउज को कट करना पड़ता है, नॉर्मल ब्लाउज के हिसाब से नहीं। थोड़ा बहुत वर्क को भी देख के करना पड़ता है। तो आप उस इसी हिसाब से लेकर के पहले आप उसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद अगर आपके ब्लाउज में गला बना हुआ है, फ्रंट का बैक का, तब तो टाइम और भी कम लगता है। क्या होता है, कपड़ा इतना मोटा होता है कि आजकल गले को डायरेक्ट पलट कर आप स्टिच कीजिए, नीचे से कमर, गला आप स्टिच करके तैयार कर दी ना। आपको नीचे तुरपाई की ज़रूरत है, ना गले में तुरपन की ज़रूरत है। और बिल्कुल आप यकीन कीजिए, जब आप इसको स्टिच करके तैयार करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल चिपका हुआ और फिनिशिंग के साथ वो ब्लाउज तैयार होता है। और क्या होता है, अगर आपके पास सिल्क और गेंजा के कपड़े की होती है तो उसमें भी आप कपड़े बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कीजिए। प्लस आप जब उसको चिपकाते हैं तो जगह जगह उसे सुई से टक्स जरूर कर लीजिए। जो पिन करने के लिए हमारे पास आती है, या तो टेप से या फिर पिन से आप चिपका लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग कपड़े को गोल घुमाते हैं तो क्या होता है, कपड़ा हल्का सा शर्टन वगैरह का रहता है तो वो हिल जाता है। तो जो उसको सीधी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग चिपका लेते हैं फिर उसको देखते हैं, अरे ये तो थोड़ा लग रहा है भाग रहा है कपड़ा, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है कपड़ा, फिर खोलते हैं, फिर उसको करते हैं। तो गाइस, कभी भी आप ब्लाउज स्टिच कीजिए तो उसको प्लीज़ टेप से या सुई से, पिन से जरूर चारों तरफ टक्स कर लीजिए, हलक पिन अप कर दीजिए, ताकि जब आप ब्लाउज को सिलते हैं या हाथ को गोल घुमाते हैं तो कपड़ा कहीं से हिलेगा नहीं और बिल्कुल आप तेज़ी से सिलाई कर सकते हैं उसको। उसमें क्या होगा, आपकी टाइमिंग काफ़ी कम जाएगी। इसी तरह से आप जब भी स्टिच कीजिए तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। प्लस क्या, आप फिटिंग का जो भी मेजरमेंट देते हैं या फिर निशान लगाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट डालिए, ताकि आपको बार बार मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको 2 बार तो मेज़र करना पड़ता है, एक स्टिच करने के बाद और एक स्टिच करके कंप्लीट होने के बाद। एक परफेक्ट फिटिंग तैयार हो तो आपको मेजरमेंट जरूर करनी पड़ती है, पर ये 2 बार ही नापनी पड़ेंगे, बार बार हमें नहीं नापने पड़ते हैं। तो गाइज़, अगर आप कभी भी चाहते हैं कि आपके कपड़े जल्दी सिल करके तैयार हो और ब्लाउज आधे घंटे में सिल करके तैयार हो जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा, ताकि आप जब भी ब्लाउज सिलेंगी तो बिल्कुल ही तेज़ी से फास्ट सिलेगा और कहीं आपको रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, शायद हमारी बात आपको लगे नहीं,
मैंने सही बोला है कि नहीं? तो गाइज़, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और छोटी बातें हमारी आपको अच्छी लगी हों, टिप्स मेरे अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिएगा। धन्यवाद।